गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है अ, जैसे कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन अपना आईडी लगाते हैं, उसके बाद उसको बोनस नहीं मिलता। इसी तरीके एक सवाल है, मैं आज दो लोगों के प्रश्न का उत्तर देता हूँ। पहला है, ये जो देखिए ये भेजा है इसने रिकॉर्ड करके। ये आपकी आवाज़ नहीं आई होगी क्योंकि हमने लीड लगा रखा है। तो अब मैं इसने ये जो बोला है बताता हूँ। ये कह रहे हैं कि मैं अगर ऑनलाइन आईडी लगाता हूँ और फिर इंडिया में प्रोडक्ट लें तो क्या उसको बोनस मिलेगा? क्या उसको वो जो फार्म होता है उसको जमा भी करना पड़ेगा? तो मैं बता देता हूँ आपका जवाब देने से पहले। एक बंदा इसी तरीके से था, वो राजस्थान का, और वो दुबई में रह रहा है, और उसने इंडिया में ऐसे ही ऑनलाइन आईडी लगा के उसने 3-4 बार प्रोडक्ट खरीदा, एक बार भी उसको बोनस नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ? तो उनका भी और आपका दोनों एक ही है कि आप कभी भी ऑनलाइन आईडी लगाएं। ऑनलाइन आईडी लगाने के बाद एक काम और करना पड़ेगा। आप जिस मुल्क में आईडी लगाए हैं, उस मुल्क के जो मेन हेड ऑफिस है, वहाँ पे आपको लेटर भेजना होगा। मतलब वो फार्म जो भरते हैं ना, वो फार्म को रजिस्टर करना होगा उस पते पे। तो वो फिर देखेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद वो ओके करेंगे। उसके बाद ही आपको बोनस आना शुरू हो जाएगा। अब जो उस बंदे ने, जो राजस्थान वाला है, दुबई में रहता है, उसने लगाया 4-5 बार, उसने पीवी भी किया, एक बार भी बोनस नहीं मिला। यही वजह है, उसने भी, मैंने जब मालूम किया तो उसने भी वो नहीं लगाया था। क्या नहीं लगाया था? फार्म जमा नहीं किया था। जब मैंने उसे बोला कि आपको फार्म जमा करना पड़ेगा आईडी प्रूफ के साथ, तभी तो पता चलेगा। ऐसे ऐसे किसने आईडी लगाया नहीं लगाया, उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं गया। और स्टॉक पॉइंट वाले जो आईडी लगाते हैं, वो भी ऑनलाइन ही लगाते हैं, और वो फिर फार्म भेजते हैं। अब तो सख्ती कर दिया है, हर स्टॉक पॉइंट वाले को 1 महीने में जितने भी आईडी लगाते हैं ना, टोटल उसको ऑफिस में जमा करना ज़रूरी है। जैसे पटना का है, पटना हेड ऑफिस भेजेंगे, ठीक है। और दिल्ली का है तो दिल्ली के सारे स्टॉक पॉइंट दिल्ली हेड ऑफिस भेजेंगे। हर स्टेट में जो जिसका ब्रांच होता है, उस ब्रांच में भेजना होता है। बाकी वहाँ से अपना वो आगे का काम करते हैं, ऑनलाइन चेक करते हैं, फिर उससे ओके ओके करते हैं। किसी किसी का रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उसका आईडी प्रूफ मैच नहीं करता या अधूरा होता है, इसलिए उसका रिजेक्ट भी कर देते हैं। और जब वहाँ से ओके होंगे ही नहीं, या आपने कुछ भेजा ही नहीं, तो आपको बोनस भी नहीं मिलेगा, वो पड़ा रहेगा। समझ गए ना? इसलिए ज़रूरी है, जितने भी ऑनलाइन आईडी लगा रहे हैं, आपको वहाँ के हेड ऑफिस में आपको फार्म पूरा भर के और आईडी प्रूफ लगा के आपको रजिस्टर करना होगा। इसीलिए कहते हैं कि आप ऑनलाइन ना लगा के आप डायरेक्ट स्टॉक पॉइंट से संपर्क करो, स्टॉक पॉइंट से लगवाओ। क्योंकि स्टॉक पॉइंट सर्विस सेंटर है डीएक्सन का, उसका काम ही यही है। और जिस स्टॉक पॉइंट से आप आईडी लगाएं, वहाँ से कम एक प्रोडक्ट ज़रूर खरीदें। क्यों? क्योंकि ताकि उसको आईडी लगाने के भी पैसे मिले। आप कहेंगे आईडी लगाने के पैसे मिलते हैं? हाँ, हर स्टॉक पॉइंट को जब आईडी लगाता है फार्म भर के जब जमा करता है बंदा, और वो जब उसमें मेहनत करता है, और उस आईडी पे अगर बिल कटता है तो उसको 5 रुपये मिलता है। कितने मिलेंगे? ओनली 5 रुपये। और वो बंदा इतना मेहनत करेगा, आपका सारा टाइप करेगा, सब चीज़ करेगा, आप एक भी प्रोडक्ट नहीं लोगे, वो फ्री में क्यों करेगा? वो फ़ायदा ही नहीं उसको। इसलिए कुछ लोग कर देते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो बेहतर है कि आप कम से कम कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ले लो, ताकि उसका मेहनत का फल उनको मिल जाए, और खुशी खुशी से आपका आईडी लगाएं। यूँ ही आप आधार कार्ड की तरह बहुत सारे फार्म भर रहे हैं, दे रहे हैं, और 1000 पीवी भी नहीं बना रहे हैं, ठीक है। और यूँ ही फ्री में आईडी लगवा रहे हो, तो उस स्टॉक पॉइंट वाले के पास क्या बचेगा, क्या मिलेगा? बेचारा मेहनत कर रहा, कुछ नहीं मिल रहा है, एक दिन वो मना कर देगा। एक हमारे जानने वाले हैं, बिहार का एक बंदा है, तो वो बता रहे थे अपनी बीती बात कि बिहार में यहाँ पे इतने लोग आते हैं सिर्फ आईडी लगाने के लिए। मैं कहा आईडी लगा के क्या फ़ायदा? कुछ खरीद नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, बस यूँ ही आधार कार्ड बना रहे हैं। क्या फ़ायदा आधार कार्ड बना के? भाई आईडी तो उसका लगाते हैं जो बिजनेस करता हो। अब बिजनेस प्लान उनको पहले पता होना चाहिए कि भाई कम से कम 1000 पे भी आपको हर महीना करना है, तभी आप आईडी लगाओ, और फिर लोगों को करवाना है। ये है बिजनेस। अब बिजनेस कार्ड इसलिए बोला जाता है, वो जो आपको ओरिजिनल 120 130 रुपये का जो मिलता है ना, पैन कार्ड की तरह बना आता है, वो बिजनेस कार्ड इसीलिए बोला जाता है। और आप यूँ ही कि हर किसी के लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? ताकि हम दिखा सकें कि हमारे नीचे इतने सारे लोग हैं। इतने सारे लोग, 2000 5000, और काम करने वाला 4-5 लोग, क्या फ़ायदा? इसलिए आईडी सिर्फ उसका लगाओ जो बिजनेस करना चाहता हो, जो पहली आईडी लगाने के साथ साथ में 3000 रुपये भी खर्च करता हो कम से कम। उस बिजनेस करना है तो 3000 में कौन से बिजनेस शुरू होंगे? 15 20 25 30 हज़ार लगवाओ, 25 हज़ार लगवाओ, या 23 हज़ार लगवाओ। IOC प्लान भी दो उसको, और 1000 पी भी करो सिम प्लान में, ठीक है। तो IOC का भी उसका वो मिल गया, एक बीज स्टॉक हो गया। उस प्रोडक्ट को बेच बेच के फिर वो प्रोडक्ट खरीदेगा, अगले महीने फिर दोबारा उसका 1000 पी बनेगा, तो उसका बोनस भी आ जाएगा। और IOC, जितने भी लोग आपके बिजनेस में आ रहा है डीएक्सन कंपनी कहती है
कि आप सबको आईओसी प्लान के साथ सिम प्लान का भी 1000 रुपये भी करवाओ, यहाँ से इसका बिजनेस शुरू होता है। वो असल में आपका असली बिजनेसमैन होगा। जो नकली बिजनेसमैन होगा वो 1000 रुपये भी नहीं करेगा। तो जब भी समझ लेना ये नकली है और इसको अपने नीचे जोड़ना बेकार है। आज आप खुद देख लो अपने नीचे कितने सारे लोग हैं। तो ऐसे लोगों को कभी मत आप जोड़िए, रजिस्ट्रेशन मत करवाइए। डीएक्सन इंटरनेशनल इतनी बड़ी कंपनी है, उसमें इसको लगा के और अपने आप को कलंक मत करो कि मैं इस कंपनी में हूँ और पता चला कुछ भी इनकम नहीं हो रहा है। और जो सिर्फ बीमार है, बीमार लोगों को आप प्रोडक्ट दो, एमआरपी भी दो। अगर उसके पास इतने पैसे नहीं है तो कहो भाई मैं इतना कर सकता हूँ कि मेरे को जितने का मिलता है उतने का मैं दूंगा, क्योंकि आप मेरे जानने वाले दोस्त रिश्तेदार हो, क्योंकि आप बिजनेस करने वाले नहीं हो। इसीलिए जितने का हमें मिलता है उतने ही का मैं आपको दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो उसका भी भला हो गया, थोड़ा सस्ता मिल गया, ठीक है। और आगे चल के जब भी लेगा तो आप ही से लेगा और कहीं और जगह नहीं जाएगा। अगर उसको फ़ायदा हो गया तो कुछ दिनों के बाद वो बिजनेस भी करेगा आपके साथ, फिर आईडी आप ही के साथ लगाएगा। ओके, या नहीं जो आपके जानकार वगैरह नहीं है तो उनको एमआरपी भी दो। ओके, और उनको समझाते भी रहो कि हमारे डीएक्सन में पैसे भी कमाने का एक रास्ता है और इसका ये रास्ता है, क्या आप इस रास्ते को अपनाना चाहते हो। अगर वो कहता हाँ मैं प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, लोगों को बेचवा सकता हूँ, लगा सकता हूँ, तो वेलकम। नहीं तो भाई प्रोडक्ट लेते रहो, खाते रहो, ऐश करो, ठीक है। और आईओसी प्लान के साथ ही उसको बताना हमेशा। ये हमारे पास एक आला मिला है, आला मतलब मशीन, कि असली बिजनेसमैन कौन है। आईओसी प्लान के साथ जब उसको बताओगे, अगर वो आता है तो असली बिजनेसमैन कहलाएगा, वरना जब भी वो कट हो जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो किसी का भी आईडी मत लगाना कभी भी जब तक वो पूरी आईओसी प्लान सिम प्लान को समझकर बिजनेस में पैसे ना लगाए। 3000 से क्या होता है, वो तो अपना खाने के लिए लिया है। ओके, और इसी तरीके से आज मेरे पास फ़ोन आया कि एक लड़की को बिहार में बताया कि ये चाय लो, इसे पियो, इससे तुम्हारा ये सब बीमारियां दूर हो जाएंगी। 3-4 बीमारियां उस लड़की ने मुझे बताई सुबह 10-9 बजे। तो मैंने कहा कि आपको क्या कह कर दिया। उसने कहा ये करा, इसे खाओगे, ये दवा है, इससे सही हो जाएगा। अब वो उसने खाने लगी, 6 महीने हो गई, उसको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। वो फिर मेरे को फ़ोन कम से कम 15 बार फ़ोन उसने किया। हाँ, साइलेंट में हमारा मोबाइल ज़्यादातर रहता है, तो मैंने उठाया लास्ट में, तो उसने अपनी बीती बात बताई, आप बीती। मैंने कहा देखो, जिसने भी आपको बोला है उसने गलत बोला है। ये डीएक्सन में कोई दवा नहीं है और न इससे कोई बीमार सही होता है। ये तो हमारा खाना है, डीएक्सन का प्रोडक्ट खाना है, फूड सप्लीमेंट है। इसको खाते पीते रहो और जो बीमारी है उसका इलाज करो। कर हम तो उसने बताया ही नहीं। मैं कहा नहीं बताया तो अब पूछ लो उनसे जाके, या मैं बता देता हूँ कि आपको इलाज भी कराना है। हकीकत में उसको क्या पता चला, उसने एक डॉक्टर को बताने चली गई। वो डॉक्टर को कहा कि डीएक्सन का ये प्रोडक्ट खाओ, डॉक्टर साहब आप भी दो बीमार को, इससे बहुत अच्छा सही होता है, ये होता है वो होता है। उसने कहा मुझे डीएक्सन का प्रोडक्ट नहीं लेना है, ये दवा हुआ कुछ नहीं है, बेवकूफ़ बनाते हैं। दुखी होकर उसने मेरे को फ़ोन किया कि मैंने किसी को बताने गया तो डॉक्टर ऐसे बोल रहा है, ठीक है। तो लगता है उसका अपलाइन अनाड़ी होगा, उसको पूरी ट्रेनिंग नहीं दी। तो आज मैं आपको ट्रेनिंग देता हूँ जनाब, किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट किसी को भी दें तो दवा समझ कर ना दें। इसको कहना खाओ, ज़िंदगी भर खाओ। चाहे एक चाय पी सकते हो ज़िंदगी भर तो चाय पियो, चाय की स्पायरुलिना खाने का शक्ति है तो खाओ, फूड सप्लीमेंट समझ के, दवा समझ के नहीं, वरना इसी तरीके से हमारे पास शिकायतें आती रहेंगी। और इसी तरीके से एक बंदे ने लिया था प्रोडक्ट, कम से कम बहुत सारे प्रोडक्ट। अब वो बंदा सऊदी अरब से था, इंडिया में किसी भेजा था, प्रोडक्ट तो ले लिया और उस स्टॉक पॉइंट वाले ने क्या पट्टी पढ़ाया, बिल नहीं दिया। उनको शक हो गया तो मेरे पास मैंने फ़ोन किया, सर जी एक ऐसी प्रॉब्लम आई है। मैं उस स्टॉक पॉइंट का एड्रेस भेजो। उसने एड्रेस भेजा और कस्टमर का नंबर भेजा, सब चीज़ भेजा। मैं कहा ठीक है, इनका मैं इंक्वायरी करता हूँ। फिर मैं हेड ऑफिस में ईमेल करता हूँ कि स्टॉक पॉइंट वाले ने बिल क्यों नहीं दिया, और क्या पता उसने आईडी लगवा लिया हो, वो भी परेशान। और मैं दूसरे दिन इंक्वायरी करने के लिए बैठा ही था, उसका मैसेज आ गया, सर जी आपकी कृपा से हमें वो मतलब पीवी मिल गया और बिल भी दे दिया उसने व्हाट्सएप करके। मैं कहा वाह बहुत अच्छा। अभी मैं ईमेल करने ही वाला था आपकी सारी शिकायतें, और उससे पहले मैं उस स्टॉक पॉइंट से बातें भी करता क्योंकि हमारा रिकॉर्डिंग चालू रहता है, रिकॉर्ड करके फिर भेजता मैं। तो ये होता है, तो आप सतर्क रहिए। इस वाक़या से क्या आपको रिजल्ट मिलता है, नसीहत क्या मिलता है, कभी भी कहीं भी भेजें तो आप मोबाइल पे कॉल करते रहें, कॉल उसको का कॉल पे रहो और जो वो बातें कर रहा है वो सारा हमें सुनने दो। और इससे बढ़ के और क्या है, कहना भाई सज्जाद अंसारी डीएक्सन वाला चैनल वाले कि मैं डाउन लाइन में हूँ, अगर कुछ भी करोगे गड़बड़, वो फ़ौरन एक्शन लेता है, तुरंत ईमेल करता है कंपनी को और कंपनी एक्शन लेता है। 2 जगह उसने एक्शन करवा रखा है वो। तो वो अपने आप डर के मारे वो किसी से कुछ ऐसा करेगा ही नहीं, क्योंकि हम अब सबको ये बता रहे हैं कि अगर कहीं डर लग रहा हो तो मेरा नाम ले लेना। ओके, और कॉल करते रहना, रिकॉर्डिंग चालू रखना। मैं सर्जिकल स्ट्राइक तो शुरू कर ही दिया हूँ, बस किसी से सबूत मिल जाए तो डीएक्सन कंपनी को तो ज़रूर इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है, समझ गए ना। इसलिए हमारे पास सबूत मिल जाए, तो इसलिए
जनता सतर्क रहें, आँख खोल कर रखें, कभी आपके साथ धोखा नहीं हो सकता, क्योंकि धोखेबाज बहुत हैं हमारी कंपनी में, बहुत ज़्यादा हैं बैठे हुए। मगर कहते हैं ना किसी और के लिबास में भेड़िया बैठा होता है। तो आप देखना, अपनी आंखों से खोल के देखो, ये हमारा दुश्मन है। दुश्मन समझ के देखोगे तो दोस्त और दुश्मन तुम्हें समझ में आ जाएगा। किसी पे भरोसा नहीं करना, आज के समय में किसी पर भरोसा मत करना, यहाँ तक कि अपने बीवी बाल बच्चों भी भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हो, अपनी आंखें खुली रखो, देखो, तभी आप चल सकते हो, वरना हर कोई आपको दबाएगा। ठीक है, यह हमने टिप्स आपको बता दिया। तो मेरा पूरे इस बातों को कहने का मतलब ये है कि आप मेहनत से काम करो और किसी को धोखा मत दो। धोखा देने से क्या होता है, एक ना एक दिन वो पोल उसका खुल जाती है, और जब पोल खुल जाता है तो फिर क्या होता है, शर्मिंदगी होती है। इसलिए हमारा तो काम है कहना भाई आप लोगों को, बाकी माने ना माने वो आपका काम है। शुक्रिया, थैंक यू हमारे यहाँ तक सुनने के लिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस तरीके कमेंट करते रहिए। थैंक यू, शुक्रिया।